25 नवंबर 2025 की सुबह अयोध्या में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे पूरे शहर की हवा में भक्ति घुल गई हो। सूरज की किरणें खुद राम कथा सुनाने धरती पर उतर आई हों और शहर के हर कोने में एक अनकही उत्तेजना और दिव्यता महसूस हो रही हो। यह दिन सिर्फ एक सामान्य तारीख ही नहीं थी, यह भारतीय संस्कृति, आस्था और इतिहास के लिए एक नया अध्याय बन गया। दशकों और सदियों से राम भक्तों का इंतजार आखिरकार पूरा होने जा रहा था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर प्रथम धर्म ध्वज फहराया जाने वाला था और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। यह समारोह केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं था, यह भारत की सांस्कृतिक आत्मा के पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुका था। पूरे मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रों की गूंज, तुलसी दल की सुगंध और घंटियों की मधुर ध्वनि ने वातावरण को तीर्थ जैसा दिव्यता से भर दिया था। श्रद्धालुओं की भीड़ राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान, गणेश और महादेव के सहायक मंदिरों की ओर खिंची चली आ रही थी। जब प्रधानमंत्री मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर गर्भगृह की ओर बढ़े तो जय श्री राम के जय घोषों से पूरा परिसर गूंज उठा। उस वक्त ऐसा प्रतीत हुआ कि अयोध्या की धरती स्वयं स्वर्ग से भी अधिक पवित्र हो उठी हो। ध्वज का सबसे बड़ा आकर्षण इसका विशेष डिजाइन था। 22x11 फुट लंबा यह पैराशूट ग्रेड कपड़े से बना था ताकि यह मौसम की किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सके। इसमें 3 प्रमुख प्रतीक शामिल थे, जिनमें पहला सूर्य, दूसरा ओम और तीसरा था कोविदर वृक्ष। सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशी वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम ब्रह्मांड की आरंभिक ध्वनि का प्रतीक है और कोविदर वृक्ष पवित्रता और दिव्यता का संकेत देता है। इन प्रतीकों का सम्मिलित होना इसे केवल झंडा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चिन्ह बना देता है। इसे 42 फुट ऊंचे ध्वज दंड पर स्थापित किया गया, जबकि मंदिर का शिखर 161 से 191 फुट ऊंचा है। सूर्य की किरणों में सोने सा चमक रहा था। ध्वजारोहण का समय अभिजीत मुहूर्त में रखा गया, जो हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस शुभ काल में ध्वज फहराया गया और देश भर से आए संत, धर्माचार्य और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने इस पावन क्षण का साक्षी बनकर इसे एक राष्ट्रीय धार्मिक संगम बना दिया। पूरे देश से आए श्रद्धालु भावुक हो गए और जय श्री राम के जय घोषों से पूरा शहर गूंज उठा। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे लाइव कवर किया, जिससे यह आयोजन विश्व भर में भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक बन गया। मंदिर परिसर स्वर्ग जैसी छटा बिखेर रहा था। मुख्य शिखर, परकोटा, 44 द्वार, विशाल स्तंभ, दीपों की श्रृंखला और फूलों से सजी गलियां, सब कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई महाकाव्य जीवंत हो गया हो। मंदिर का पहला और दूसरा तल श्रद्धालुओं के लिए खोला गया, जहां रामायण के विभिन्न प्रसंग और राम राज्य की झलकियां प्रदर्शित की गईं। श्री राम कथा दीर्घा में विशाल डिजिटल डिस्प्ले पर भगवान श्री राम के जीवन की पूरी यात्रा दिखाई गई। हजारों श्रद्धालु इसे देखकर भावुक हो उठे और जयकारे लगाने लगे। सरयू आरती घाट की विशेष सजावट ने भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मंदिर की वास्तुकला सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। 3 मंजिला विशाल संरचना, गर्भगृह की सोने की परतें, नागर शैली की नक्काशी, शिलाओं का पौराणिक कथाओं की कलाकृतियां, 392 स्तंभ और 50,000 से अधिक घन मीटर पत्थर, ये सब मिलकर इसे विश्व की सबसे अद्भुत वास्तुकला में शामिल करते हैं। प्रत्येक विवरण में भारतीय संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता का प्रतीक दिखाई दे रहा था। इस समारोह का स्पष्ट संदेश ये था कि भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक संस्कृति, आस्था और परंपरा का विशाल परिवार है। राम मंदिर ध्वजारोहण केवल मंदिर निर्माण का समापन नहीं था, बल्कि यह भारत की आत्मा के पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। यह वह पल था जिसने हर भारतीय के मन में गर्व और भक्ति की भावना भर दी। अयोध्या अब केवल एक नगर नहीं बल्कि भक्ति, मर्यादा और शांति की राजधानी बन गई और यह सुनिश्चित किया कि श्री राम की यह नगरी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा दिव्यता, इतिहास और आस्था का प्रतीक बनी रहे। इस वीडियो के बारे में आपको क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।